हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग लवर्स। आई होप यू आर वर्किंग हार्ड। आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट सेशन मींस पार्ट 2, यानी इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी ये आपके जो हरियाणा का सेट एग्ज़ाम होने वाला है और अदर एग्ज़ाम जो भी हैं जैसे ग्रुप सी डी, सो ये सब में इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। सो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है 50, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रपोजिशन। ही इज़ ब्लाइंड डैश हिज ओवन फॉल्ट। यहाँ पर फिलर्स फिल करना है विथ, टू, ऑफ और फॉर। सो इसमें जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन बी, टू। यानी ही इज़ ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट मीन्स वो अपनी गलतियों की वजह से जैसे अंधा हुआ है, अंधा होना यहाँ पर गलती करना। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो टू कंप्लीट द सेंटेंस। The soldiers dashed through the town, walked, marched, ran, suggested. राइट आंसर है ऑप्शन बी, marched। क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है दैट इज़ बेस्ड ऑन बेसिक्स, कि जैसे यहाँ पर जो सोल्जर हैं वो मार्च करते हैं, वॉक्ड जैसे टहलना, रैन दौड़ना, सजेस्टेड जैसे किसी को सलाह देना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन पोजेसिव केस, कि यहाँ पर कौन सा जो वर्ड है वो पोजेसिव केस में यूज़ किया गया है। आई, मी, यू, माइन। राइट आंसर है ऑप्शन बी। मीन्स यहाँ पर देखने में लगता है कि जैसे माइन इज़ यूज्ड इन पोजेसिव केस, लेकिन पोजेसिव केस क्या होता है? ए पोजेसिव केस शोज ओनरशिप, my, his, here, yours, mine's, these and all this shows ownership. So right answer रहेगा ऑप्शन डी, नॉट ऑप्शन बी, क्योंकि mine is shows to a possessive case. नेक्स्ट है complete the following sentence using correct alternative. Walk carefully lest means एक ग्रामर में एक रूल होता है कि जहाँ पर लेस्ट होता है वहाँ पर आपको ऑलवेज शुड यूज़ करना चाहिए। सो इसको हम एकदम देख के भी जैसे फिल कर सकते हैं, जो ऑप्शन बी में है शुड। सो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर लेकिन यहाँ पर करेक्ट अल्टरनेटिव देखना है। यू मे फॉल डाउन, यू शुड फॉल डाउन, यू विल फॉल डाउन, या यू कैन फॉल डाउन। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। नेक्स्ट है फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वॉज नॉट गुड। You, he and I am good friends. The Arabian Nights is still a great favorite. Each of the scholars had gone well. मीन्स जब भी जैसे कॉमन एरर आपको चूज़ करना होता है तो सबसे पहले तो उसमें टेंस होता है कि वो किस तरह से यूज़ किया गया है। सो इसमें देख लीजिए यहाँ पर जो इनकरेक्ट सेंटेंस रहेगा दैट इज़ ऑप्शन बी, you, he and I am। मीन्स यहाँ पर जैसे I को देख के एकदम से M फिल नहीं करना है। M मीन्स जब I जैसे सिंगुलर फॉर्म में आता है, लेकिन यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है उसमें you, he and I are, कि ये प्लूरल फॉर्म में इंक्लूड होता है, तो यहाँ पर M की प्लेस की बजाय R का यूज़ होगा। सो दिस इज़ इनकरेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है फाइंड वेयर द एरर इज़ इन द सेंटेंस। अब यहाँ पर एक सिंगल सेंटेंस है कि आपको देखना है कि किस ऑप्शन में एरर है। आई एम रीचिंग स्कूल इन टाइम एवरी डे। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आई एम रीचिंग। मीन्स यहाँ पर इट शुड बी I reach school in time every day. So I am reaching नहीं होता है। नेक्स्ट है
हिंदी। निम्नलिखित लोकोक्ति के सही अर्थ के विकल्प को चयनित कीजिए। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए, बिना परिश्रम के लाभ, अत्यधिक लाभ, बिना पैसे लगाए लाभ प्राप्त होना, और पैसे कम लगाए और लाभ अधिक होना। सो सारे ऑप्शंस ही बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड हैं, लेकिन यहाँ पर जो जेन्युइन रीज़न है दैट इज़ इन ऑप्शन सी, यानी हींग लगे ना फिटकरी मीन्स बिना पैसे लगाए ही लाभ प्राप्त होना। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इस 57 एंड 8। यहाँ पर जो वाक्यों में शुद्ध वाक्य हैं उनके सही विकल्प का चयन करना है। आप सकुशलता सहित बैठे, आप सकुशल सहित बैठे, आप सकुशल बैठे, उपयुक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आप सकुशल बैठे, क्योंकि जब सकुशल इसमें सहित की नीड नहीं है, सकुशल मीन्स इसमें ऑलरेडी सहित इसी में ही है इंक्लूडेड। नेक्स्ट है, यहाँ ताज़ा फलों का जूस मिलता, यहाँ फलों का ताज़ा जूस मिलता है, यहाँ मिलता है फलों का ताज़ा जूस, मिलता है यहाँ फलों का ताज़ा जूस। सो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं यहाँ बिल्कुल सो राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन बी, यहाँ फलों का ताज़ा जूस मिलता है। नेक्स्ट है, उल्टा सी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यहाँ पर उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है, एक मुंह दो बात मुहावरे का क्या अर्थ है? अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना, बात बनाना। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी अपनी बात से पलट जाना, एक मुंह और दो बात, जैसे कह देते हैं कि जुबान का पक्का ना होना। नेक्स्ट है, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद है। दोहा, सोरठा, रोला और चौपाई। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चौपाई। यानी जो जैसे चौपाई होती है उसमें 16 मात्राओं वाला 4 चरणों का सम मात्रिक छंद होता है। अदर ऑप्शन है जैसे इसमें ये सोरठा, सोरठा भी एक मात्रिक छंद है, और यह दोहा का, यानी जो दोहा है इसका बिल्कुल ठीक अपोजिट होता है, उल्टा होता है। इसके विषम चरणों में 11-11 मात्राएं, जो विषम चरण होते हैं उनमें 11-11 मात्राएं होती हैं, और जो सम चरण होते हैं उनमें 13-13 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा को होना आवश्यक होता है। उसी तरह रोला, रोला भी एक छंद है, यह एक सम मात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं, यानी विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं हैं। 11वीं और 13वीं मात्राओं पर यति अर्थात विराम होता है। नेक्स्ट है, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी। पंक्ति में कौन सा रस है? करुण, शांत, श्रृंगार, वात्सल्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी यहाँ पर जो वर्णन है श्रृंगार का किया गया, जैसे अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तो यहाँ पर जो रस है वो श्रृंगार रस है। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इस काम में देर होना स्वाभाविक था, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है।
राम और लक्ष्मण के जन्म अयोध्या में हुए थे, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राम और लक्ष्मण के जन्म अयोध्या में हुए थे, राम और लक्ष्मण का जन्म। नेक्स्ट है, एक अनार 100 बीमार। लोकोक्ति का अर्थ सही अर्थ है, एक वैद्य अनेक बीमार। किसी वस्तु की पूर्ति कम लेकिन मांग अधिक। महामारी के दिनों में दवाइयों की कमी और किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त हो जाना। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मीन्स वस्तु कम होना लेकिन उसकी मांग अधिक होना। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? सुधर्मन, इंद्रभूति, भद्रबाहु, स्थूलभद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी श्रवणबेलगोला यानी जो मैसूर में है कि चंद्रगिरी पर्वत पर अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। वह जैन संत भद्रबाहु के साथ यहाँ आया था। भद्रबाहु ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, राजा जयपाल, जयचंद, फिरदौसी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजा जयपाल। महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाले भारतीय शासक राजा जयपाल थे। 27 नवंबर 1001 में पेशावर के निकट जयपाल व गजनवी के बीच युद्ध हुआ था और जिसमें जयपाल पराजित हुए थे। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल, लुई 13वें के, लुई 15वें और लुई 16वें। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लुई 14वें। यानी सम्राट लुई 14वें जो फ्रांस से थे ने अपने वित्त मंत्री कोलबर्ट को पूर्व के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से एक कंपनी गठित करने का आदेश दिया और 1661 में कैंपेन डेरेन इंडीज ओरिएंटल्स नाम से कंपनी का गठन किया गया। यह पूर्ण रूपेण एक सरकारी संस्था थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुई थी। इसकी स्थापना 1664 में हुई थी। फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर डुप्ले एक सफल गवर्नर था। अंततः इसका दूसरा गवर्नर काउंट डी लाली हुआ। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेघालय। मेघालय की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है। मेघालय म्यांमार के पश्चिम में स्थित है। इसकी सीमा असम, बांग्लादेश से लगती है। शिलोंग मेघालय की राजधानी है। नेक्स्ट है, समय के साथ विसर्पलूप नदी से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं जिसे डैश भी कहते हैं। चाप झील, मरुद्यान, खलीजा, विवर्तनिक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चाप झील। मीन्स चाप झील कुछ कई बार इस शेप में बन जाती है जैसे चाप होती है। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील का निर्माण करते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करेगा? महान्यायवादी, लोकसभा का सभापति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश
राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करेगा। नेक्स्ट है, भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में भारत के सबसे बड़े खेल प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, गुरु जम्भेश्वर, महर्षि दयानंद, चौधरी चरण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है, मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु जो हाईएस्ट पीक है वो कहलाता है? क्रोह चोटी, ग्रोह चोटी, तोसा चोटी, ग्रेशर चोटी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रोह चोटी। हरियाणा का सरस्वती तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है, जिसके बारे में हिंदू धर्म में मान्यता है कि यहाँ पिंडदान से पितरों को मुक्ति मिलती है? कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, पिहोवा, हिसार। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पिहोवा में। नेक्स्ट है, हरियाणा में नरेगा की शुरुआत कब हुई? 2 फरवरी 2004, क्योंकि मंथ सेम रहेगा, 2005, 2006, 2007। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 फरवरी 2006 को। नेक्स्ट है, घोड़ों से मनुष्यों में फैलने वाली जानलेवा बीमारी ग्लैंडर्स के कारण हरियाणा के किस जिले को ग्लैंडर्स नोटिफाई जिला घोषित किया गया है? भिवानी, रोहतक, पलवल और हिसार। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिसार। खुशियों के रंग माँ जयंती देवी के संग नाम से भूखों को खाना खिलाने की मुहिम वर्ष 2015 से हरियाणा के किस जिले में चलाई जा रही है? जींद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जींद में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रंथ में हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है? भद्रबाहु चरित और कथाकोश, दिव्यावदान, मझी निकाय, हर्षचरितराज तरंगिणी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी सभी जो ग्रंथ हैं उनमें हरियाणा के बारे में वर्णन मिलता है। गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध। वर्तमान में हरियाणा का राज्यपाल कौन है? कप्तान सिंह सोलंकी, मनोहर लाल खट्टर, सत्यदेव नारायण आर्य, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सत्यदेव नारायण आर्य, क्योंकि ये इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं वो करंटली यानी करंट जी के पे बेस्ड रहते हैं। इस समय जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो मनोहर लाल खट्टर हैं। और नेक्स्ट है, पानीपत में अक्टूबर 1920 में पहली बार राजनीतिक सभा का नेतृत्व किसने किया था? इंशाउल्लाह खान, नेकीराम शर्मा, खैर मोहम्मद, सूफी इकबाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंशाउल्लाह खान ने। नेक्स्ट है, राज्य के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? फरीदाबाद, हिसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा, जींद, भिवानी, यमुनानगर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, फरीदाबाद और हिसार में। निम्न में से किसके उत्पादन में तीव्र वृद्धि हेतु हरियाणा में क्लस्टर पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है? फूल, फल, सब्जी, मसाला। राइट आंसर है ऑप्शन बी, फल यानी फ्रूट्स। नेक्स्ट है, राज्य के किन 2 जिलों के जिला अस्पतालों को गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु वर्ष 2010-11 में विशिष्टायुक्त पॉलिटेक्निक में तब्दील किया गया है? सोनीपत भिवानी, हिसार पंचकुला,
हिसार पानीपत, पंचकुला यमुनानगर। राइट आंसर है ऑप्शन ए सोनीपत और भिवानी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले में इंदिरा गांधी सुपर तापीय पावर प्लांट मिलता है? इस विद्युत परियोजना की स्थापना कहाँ की गई है? झज्जर, फरीदाबाद, हिसार, गुरुग्राम। राइट आंसर है ऑप्शन ए झज्जर में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में हीरो होंडा तथा मोटरसाइकिल की फैक्ट्री है? महेंद्रगढ़, सिरसा, रेवाड़ी और फरीदाबाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी रेवाड़ी में। नेक्स्ट है, म्यूराष्टक व सूर्य शतक के लेखक कौन थे? महाकवि म्यूर, मालदेव, कवि सुधारू, सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए महाकवि मयूर। नेक्स्ट है, यात्रियों की सुविधाओं हेतु हरियाणा में किस नाम से बसें चलाई जाती हैं? सारथी, हरियाणा गौरव, हरियाणा उदय या ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी ये सभी। नेक्स्ट है, हरियाणा सिनेमा की पहली फिल्म हरफूल सिंह जाट जुलानी किस वर्ष प्रदर्शित हुई? 1970, 1985, 1974, 1960 में। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1970 में। पिछड़ा वर्ग ए श्रेणी में कौन सी जाति शामिल नहीं है? सैनी, बागड़िया, दाहोद या गोरखा। राइट आंसर है ऑप्शन ए सैनी। राज्य में हिंदी के बाद द्वितीय भाषा के रूप में किस भाषा को अपनाया गया है? अंग्रेजी, हरियाणवी, पंजाबी या खड़ी बोली। राइट आंसर है ऑप्शन सी पंजाबी को। अंबाला के वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में किस खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है? कुश्ती, क्रिकेट, फुटबॉल या टेनिस। राइट आंसर है ऑप्शन सी फुटबॉल। नेक्स्ट है, किस प्रदेश में युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार मुहैया कराने के लिए श्रम एवं रोजगार विभाग को 2 हिस्सों में बांटे जाने की योजना पर काम हो रहा है? तमिलनाडु, केरल, गुजरात या हरियाणा में। राइट आंसर है ऑप्शन डी हरियाणा में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्षेत्र को जे.सी. शाह ने हरियाणा में शामिल किए जाने की सिफारिश की थी? चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील, नारायणगढ़, जगाधरी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी मीन्स जे.सी. शाह कमीशन ने इन सभी जो ये एरियाज़ हैं इसको हरियाणा में शामिल किए जाने की डिमांड की थी। किस राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को भी वर्ष 2020 से किताबें मुफ्त में दी जा रही हैं? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, गुजरात। राइट आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा में। नेक्स्ट है, राज्य के किस स्टेडियम में प्रथम हॉकी एस्ट्रो टर्फ का निर्माण किया गया है? नेहरू स्टेडियम, भीम सिंह स्टेडियम, नाहर सिंह स्टेडियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए नेहरू स्टेडियम। नेक्स्ट है, NDRE जो कि इंग्लिश में थोड़ा अलग लगता है, हिंदी में NDRE कई बार इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1955, 1965, 1975। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1955 में। नेक्स्ट है, हरियाणा का लिंगानुपात की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? 18वां, 21, 29 या 32। राइट आंसर है ऑप्शन सी 29। नेक्स्ट है, सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? संत वीरभान, गरीबदास,
दादू दयाल नेमीचंद। राइट आंसर है ऑप्शन ए संत वीरभान। प्रसिद्ध ज्योतिसर की लंबाई कितनी है? 2500 फीट, 1500 फीट, 2000 फीट या 1000 फीट। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1500। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज अमेरिका के लॉस वेगास शहर में आयोजित क्लासिक लॉस वेगास अंतर्राष्ट्रीय महिला सौंदर्य प्रतियोगिता में मिसेज क्लासिक यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता? डॉक्टर रागिनी सिंह, सुमन राव, प्रियंका पालीवाल, दिव्या दहिया। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर रागिनी सिंह ने। सो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगती है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।